अध्यक्ष महोदय, ये आदरणीय सदस्य इस विषय के जानकार हैं, इसलिए उन्होंने 2-3 भाग में ये प्रश्न किया है। जहां तक ये स्टार्टअप्स का संबंध है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नए आयाम है स्टार्टअप्स के, निश्चय ही ये सरकार की प्राथमिकताओं में है। और आपको स्मरण होगा कि 2015 में लाल किले के परिसर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने स्टैंड अप इंडिया का आह्वान किया था और उसके बाद 2016 से एक नीति निर्धारित की गई जिसके अंतर्गत इसको बड़ी तीव्र गति दी गई। परिणाम उसका ये है, आंकड़ों सहित भी, हालांकि दिस इज ऑन दी असेंट, तो ठीक कह रहे हैं सदस्य महोदय कि अभी इसको आगे बढ़ना है, लेकिन उससे पहले की स्थिति ये थी कि यदि आप पहले के 8 वर्ष देखते 2006 से 2014, तो सरकार की ओर से फंडेड स्टार्टअप्स की संख्या मात्र 1650 थी, क्योंकि उस समय इतनी प्राथमिकता नहीं थी। फिर जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी भी आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी चर्चा हुई, ड्रोन्स की चर्चा हुई और बहुत सारे आयाम आ गए, हेलीबॉर्न टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत से और भी नए क्षेत्र आ गए। और प्रधानमंत्री के आह्वान के उपरांत गत 8 वर्षों में 2014 से 2022 तक टोटल फंडेड 10,600, यानी लगभग 10 गुना 8 वर्षों की तुलना में स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ी है। और ये वो स्टार्टअप्स हैं जो सरकार की ओर से फंडेड है, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी के विभाग की ओर से, चाहे अन्य संस्थाओं की। अगर आप मात्र रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की संख्या लें जो कि डीपीआईआई में होते हैं, फंडेड और नॉट फंडेड, तो उसकी संख्या 67,000 है 2016 से, यानी जब से इसको प्राथमिकता दी गई। तो निश्चय ही वी आर नाउ पार्ट ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड एंड वी हैव टू लिव अप टू द ग्लोबल बेंचमार्क्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग एक क्षेत्र में नहीं, अनेकों क्षेत्रों में किया जा रहा है। आजकल ड्रोन्स में भी किया जा रहा है, यहां तक कि आपको हैरत होगी कि मिनिस्ट्री पर्सोनल में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में भी किया जा रहा है। यदि कोई याचिका आती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बिटवीन दी लाइंस पढ़ा जा सकता है कि जो उसने बात कही है उसके अतिरिक्त भी कुछ है, लेकिन सरकार प्रतिबद्ध है। अगर आप कहें तो मैं सारी संस्थाओं की भी आपको संख्या दे सकता हूं, उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये एक संतोषजनक बात है कि वी आर नाउ नंबर 3 इन दी वर्ल्ड as far as unicorns are concerned after USA and China, and we already have 99 unicorns। शायद मेरे बात करते करते 100 हो गए हो, मैं कल सुबह का आंकड़ा दे रहा हूं। कहने का अर्थ ये है कि काफी तेज गति से और आम मानस में भी इसका उत्साह है, बट वी आर सीज्ड ऑफ इट एंड वी विल कोऑपरेट विद द स्टार्टअप मूवमेंट एंड एनकरेजिंग देम। I have now tried to visualize to go one step further, to go for startup hunt. Earlier what was happening, that startups would come to us, then we would fund them. But if we have a mechanism to reach out to the most deserving who already have the capacity but require resources, then we will be actually able to not only support startups but also ensure sustainable startups for a sustainable future economy. And the recent Beating the Retreat show which you saw was also funded by the Technology Development Board. You saw those 1,000 drones which were put up and they enlightened the entire sky. The most watched Beating the Retreat show ever since independence that has happened on the 29th January. These were 3 youngsters who were funded through the same board, and within 6 months they created that show, which has created a record, because the world record is 5,000. They have already reached 1,000.